नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेकी दोस्त। दोस्तों आज यहाँ पर टोटल मार्केट कैप रही कल से थोड़ा सा कमज़ोर रही। फिलहाल यहाँ पर चल रही 422 बिलियन डॉलर के आसपास। कल यहाँ पर इसी टाइम के आसपास थी 433 बिलियन डॉलर के आसपास, और आज यहाँ पर गिर के गई थी 416 बिलियन डॉलर के आसपास। दोस्तों इसी गिरावट के साथ यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें भी एक गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल यहाँ पर एक बिटकॉइन चल रहा है 9480 डॉलर के आसपास, इथीरियम चल रहा है 832 डॉलर के आसपास, और एक रिपल चल रहा है 0.92 डॉलर के आसपास। एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली बिटकॉइन में कुछ 3% की। दोस्तों वहीं पर एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है लाइट कॉइन में कुछ 5% की। फिलहाल यहाँ पर एक लाइट कॉइन चल रहा है 213 डॉलर के आसपास। वहीं पर दोस्तों जेट क्लासिक में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है कुछ 10% की। और दोस्तों यहाँ पर जेट क्लासिक का जो प्लस पॉइंट रहा वो रहा इसका फोर्क। फिलहाल यहाँ पर एक जेट क्लासिक चल रहा है 128 डॉलर के आसपास। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है इंडिया से, और यहाँ पर एक फ्रॉड एक स्कैम टाइप की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिली है जो कि जुड़ी हुई है मिस्टर कमल बिश्नोई से। यहाँ पर कंप्लेन करने वाले हैं नितिन गुप्ता जी। दोस्तों यहाँ पर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया और उस पर यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया गया, और यहाँ पर जो रेफरल प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो यूजली देखने को मिल ही जाते हैं साइट्स में। और इनको एक लालच दिया गया इस चीज़ को लेकर कि कुछ 2% से 5% की आपको डेली का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर साइट्स वगैरह भी लॉन्च की गई, जिनमें से एक साइट थी bittradings.com, एक और साइट बनाई गई थी जिसका नाम है softcointradings.com, और इस पर एक कॉइन भी बनाया गया सॉफ्ट कॉइन करके। और यहाँ पर गुप्ता जी का कहना था कि उन्होंने कुछ 103 बिटकॉइन इन्वेस्ट किए थे और उन्हें यहाँ पर लालच दिया गया था इस चीज़ का कि उन्हें वापस में मिल जाएंगे 200 बिटकॉइंस, लेकिन आज तक उन्हें ऐसा कुछ भी मिला नहीं। दोस्तों पर नितिन गुप्ता जी का ये भी कहना है कि मिस्टर बिश्नोई जी के द्वारा एक मैसेज भी किया गया था उन्हें इस चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कोई पेमेंट गेटवे नहीं था। तो उनका कहना था कि यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे देखने को मिल जाएगा जल्दी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो नंबर वगैरह सारा कुछ हो गया है बंद, और जो भी एक्टिविटी है यहाँ पर आपके सामने है। दोस्तों इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर होती रहती हैं, और फाइनली होता क्या है कि नाम खराब होता है क्रिप्टो करेंसीज का, बिटकॉइन का। और इसी तरह की एक्टिविटीज़ को यहाँ पर बैन करने में लगी हुई यहाँ की गवर्नमेंट, ताकि जो स्कैम वगैरह हैं वहाँ पर निकल कर सामने ना आने पाए। दोस्तों लोग तरीके तरीके से दिमाग लगाते हैं इस चीज़ पर। और अभी इसी तरह की एक और यहाँ पर बात सामने आई थी ट्विटर को लेकर भी, कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना अलग अलग अकाउंट बना लेते हैं। मतलब कोई अगर फेमस हस्ती है तो उसी नाम से अगर अकाउंट बना लेंगे और पोस्ट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर जो हल्का सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है वो देखने को मिल जाता है जो यूज़र नेम होता है उस पर। अभी एक एग्जाम्पल यहाँ पर निकल कर आया ट्रॉन फाउंडेशन का। यहाँ पर एक और अकाउंट बना था ट्रॉन फाउंडेशन नाम का। वो भी दोस्तों मज़े की बात ये थी उसको भी वेरीफाई कर दिया गया था ट्विटर के द्वारा, जिसका नाम था ट्रॉन फाउंडेशन, उसके आगे एक एल लगा हुआ था, वो वेरीफाइड अकाउंट था। तो यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ भी देखने को मिल जाती हैं जो कि अभी जुड़ी होती हैं ट्विटर से। तो यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ध्यान देने लायक होता है कि यहाँ पर जो यूज़र नेम है उस पर आप ध्यान देखिए, उसको फॉलो करें और उस पर ही ध्यान दें कि भाई एक्चुअल में क्या है। और कभी कभी तो दोस्तों एक एक्टिविटी और सामने आई थी जो यहाँ पर निकल के आई थी जॉन मैकेफे के अकाउंट से। काफ़ी टाइम पहले का अपडेट था इस चीज़ को लेकर कि उनका अकाउंट भी यहाँ पर किसी ने एक्सेस कर लिया था और वहाँ से काफ़ी सारे पोस्ट वगैरह कर दिए थे। तो दोस्तों कुछ तो ज़रूरत है यहाँ पर ट्विटर को भी अपग्रेड होने की इस चीज़ को लेकर, ताकि जो भी अकाउंट्स है इस तरह के वेरीफाई तो बिल्कुल भी ना होने पाए। जैसे कि एग्जांपल निकल कर आया ट्रॉन फाउंडेशन को लेकर, कि ट्रॉन फाउंडेशन तो यहाँ पर वेरीफाइड है ही, उसको होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ट्रॉन फाउंडेशन एल कैसे वेरीफाई हो गया, तो इस पर भी ध्यान देने लायक होता है। अभी आप यहाँ पर ट्रॉन फाउंडेशन को सर्च कराएंगे तो इतने सारे अकाउंट आपको देखने को मिल जाएंगे, ये लाइन लगी होगी यहाँ पर। इसी तरह का एक एग्जांपल और निकल कर आया था मिस्टर वितालिक बुद्रिन के अकाउंट से भी। यहाँ पर एक अकाउंट बनाया गया, यहाँ पर डिमांड की गई कुछ 0.3 में इथीरियम, और यहाँ पर बोला गया कि आपको इतना इतना इथीरियम में आपको रिवार्ड में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह की भी एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ध्यान देने लायक होता है कि यहाँ पर जो यूज़र नेम है उस पर फोकस किया जाए और उसको देखने के बाद ही यहाँ पर आप फॉलो करें। दोस्तों ये तो थे यहाँ पर कुछ लोगों से जुड़े हुए एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पर कुछ कंपनियां भी इस तरह के काम करती हैं। जैसे कि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी, मान लेते हैं XYZ कोई कंपनी है, वो यहाँ पर अनाउंस कर दे कि भाई मैं आने वाले टाइम पर एक कॉइन लॉन्च करने वाला हूँ, या फिर एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लॉन्च करने वाला हूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाला हूँ। तो इस तरह की एक्टिविटीज से भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। एक बड़ा एग्जाम्पल निकल कर आया इसी तरह का साउथ कोरिया से भी। यहाँ पर कुछ 20 कंपनीज ने कुछ इसी तरह की एक्टिविटीज़ कर रखी हैं और यहाँ पर उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है साउथ कोरिया में। और दोस्तों इसी तरह कुछ अपडेट यहाँ पर निकल कर सामने आए थे नैस्डैक की तरफ से भी, और यहीं कुछ अपडेट देखने को मिले थे जापान की तरफ से ही। जापान में तो दोस्तों यहाँ पर कुछ 669 केसेस देखने को मिले हैं जो कि यहाँ पर जुड़े हुए हैं कुछ मनी लॉन्ड्रिंग से, और उनमें से कुछ यहाँ पर जुड़े हुए हैं क्रिप्टो करेंसीज से भी। तो दोस्तों बस यही कुछ बातें हैं कि यहाँ पर बहुत ध्यान देके यहाँ पर काम करने लायक होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि भाई इस तरह के स्कैम वगैरह से भी काफ़ी कुछ कमा ले जाते हैं अच्छा खासा दिमाग लगा के। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा होता है जिन्हें एक बड़ा लॉस झेलना पड़ जाता है। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है बैंक ऑफ अमेरिका को लेकर। दोस्तों यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी एक तरह का थ्रेट है
यहाँ पर कंपेटेबल नहीं है इनके प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक तरह का ट्रैकिंग वाला भी काम करते हैं जो यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ को लेकर। तो एक तरह का थ्रेड भी जुड़ा हुआ है इनके साथ। फिलहाल यहाँ पर इन्होंने एक स्टेप भी उठाया था, क्रेडिट कार्ड वगैरह बंद कर दिए थे, सो दैट यहाँ पर जो भी लोग थे जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते थे क्रिप्टो करेंसीज में बैंक ऑफ अमेरिका का क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए, अब यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे में होता क्या है कि लोग स्विच करने लग जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो आप अपने ही कस्टमर खो रहे हैं अगर आप ऐसा स्टेप लेते हैं तो। और इवन दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका खुद भी जानता है इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पर अगर वो क्रेडिट कार्ड वाली फैसिलिटी को बंद कर देता है तो यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं यहाँ पर दूर जाएंगे, दूसरे ऑप्शन यहाँ पर चुनेंगे। साथ ही दोस्तों अब इस चीज़ का इनको डर भी है कि अगर यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और अगर यहाँ पर नहीं कर पाते हैं सक्सेसफुली तो एक काफ़ी बड़ा खर्चा यहाँ पर लगा हुआ है इस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि यहाँ पर थोड़ा परेशान है इस चीज़ को लेकर कि भाई कैसे क्या आगे करें, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर लेके। और दोस्तों ये जो बातें चल रही हैं पूरी दुनिया के बैंक्स में चल रही हैं कि भाई कैसे क्या करना है, क्योंकि सोचने वाली बात सिंपल सी ये है कि लोग आज के टाइम पे क्या करते हैं कि भाई स्विच कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज की तरफ। अब वो लोग पैसा लगाते हैं क्रिप्टो करेंसीज की तरफ। बैंक में दोस्तों क्या होता था कि आपने पैसे लगा दिए, थोड़ा बहुत ब्याज मिल गई, अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो आपको उसके चार्ज भी देने पड़े। अगर आप यहाँ पर एक अमाउंट नहीं रखते हैं, मिनिमम अमाउंट जो यहाँ पर होता है, तो भी आपको एक चार्ज देना पड़ जाता है। और भी दुनिया भर के काफ़ी सारे चार्जेस होते हैं आपको पे करने पड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो क्रिप्टो करेंसी एक बेटर ऑप्शन निकल कर आ रहा है लोगों के लिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं लोग कि पैसा लगाते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं लगा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में, तो ऐसे में क्या होता है कि घाटा होता है बैंक्स को। तो यहाँ पर दुनिया भर के जो बैंक से थोड़ा परेशान हो रखे हैं इस चीज़ को लेकर। अब दोस्तों सोचने वाली बात ये भी है कि भाई बैंक्स कमाते भी तो हम ही लोगों से ही हैं, तो यहाँ पर एक रिस्क तो जुड़ा हुआ है इस चीज़ को लेकर भी। और जितना ज़्यादा ये चलन में आता जाएगा क्रिप्टो करेंसीज का, उतना ही ज़्यादा जो इनका बिजनेस है यहाँ पर वो भी इम्पैक्ट होता जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई इस चीज़ को लेकर। आप क्या कहते हैं दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को लेकर, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। अब दोस्तों यहीं पर एग्जांपल ले लीजिए कनाडा का भी, इसी तरह की बातें वहाँ से भी निकल कर सामने आ रही हैं। जो एक बैंक है वहाँ का टोरंटो डोमिनियन बैंक, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा बैंक है, उसने यहाँ पर फिलहाल इसी पे बैन लगा दिया है कि कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह का यूज करते हुए यहाँ पर नहीं खरीद पाएगा कोई भी क्रिप्टो करेंसी। वहीं पर दोस्तों एक दूसरा बैंक है जो कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, बैंक ऑफ स्कोशिया, वहाँ पर ये सारी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी जुड़ी हुई। तो दोस्तों ऐसे में होता क्या है कि भाई जो यहाँ पर जिस बैंक ने मना कर दिया कि आप यहाँ पर नहीं खरीद पाएंगे क्रिप्टो करेंसी हमारे क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हुए, तो यहाँ पर होता क्या है कि भाई जो बंदे हैं यहाँ पर स्विच कर जाएंगे दूसरे बैंक में, तो लॉस तो कहीं ना कहीं से आपका ही होना है, क्योंकि आप उन्हें तो रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर क्रिप्टो करेंसी में किसी भी एक बंदे ने अगर एक बार इन्वेस्ट कर दिया है, प्रॉफिट वगैरह देख लिया है, समझ में आ गया कि क्या है क्रिप्टो करेंसी, तो यहाँ पर इन्वेस्ट जरूर करेगा। तो अगर आप यहाँ पर बैन कर देंगे तो अगले के पास दूसरे रास्ते हैं अपने काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो आप ही का होना है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है रसिया की तरफ से। दोस्तों पर व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि भाई हमें बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपना लेना चाहिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी इस रेस में पीछे रह जाता है तो उसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि उन्हें उनको फॉलो करना होगा जो यहाँ पर आगे निकल चुके हैं। खैर दोस्तों पर जो कुछ भी हो, हर कोई अडॉप्ट करना चाहता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, और 2018 काफ़ी खास होने वाला है इस टेक्नोलॉजी के लिए। खैर दोस्तों यहाँ पर दूर की बात क्या करें, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर इस चीज़ का फेवर कर चुके हैं। तो दोस्तों जो भी है काफ़ी खास होने वाला ये साल भी यहाँ पर। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के सारे अपडेट्स, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको कर लीजिए लाइक, साथ ही इसको कर लीजिए शेयर भी, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिए सब्सक्राइब भी, क्योंकि दोस्तों इस तरह के जो अपडेट्स हैं मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नए अपडेट्स के साथ।